हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज का जो सेशन हम लेकर आए हैं वो होगा आईसीटी के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपके ईएमआरएस के लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाना है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या और पोस्ट का हो। टीजीटी में ये 15 नंबर का आईसीटी आपसे पूछा जाएगा। अब जो आज के सेशन में मैं आईसीटी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो आपको सीधा सीधा जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें सारी पोस्ट, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, ठीक है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, सभी के जितने सब में आईसीटी के क्वेश्चंस आए थे ना, जितने मुझे मिल पाए, उनमें से मैं 50 क्वेश्चंस आज के सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ। लगभग 50 क्वेश्चंस हैं और वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार के पेपरों में सब में पूछे गए हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, हॉस्टल वार्डन हो, और भी जो पोस्ट थी क्लैरिकल वगैरह की भी और पोस्ट थी, तो उन सब में जो आईसीटी पूछा गया है वो मैं आपके लिए आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। इनमें से पूरे चांसेस हैं, ठीक है, इनमें से ही पूरे चांसेस हैं इन 50 क्वेश्चंस में से, आज की क्लास में से, कि जो 15 क्वेश्चंस आपको देखने के को मिलने वाले ना एग्ज़ाम में, उनमें से 12 से 13 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसी पैटर्न पर बेस देखने को मिलेंगे। तो आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लास आपके लिए मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट रहेगी फॉर आईसीटी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और 14 दिसंबर को आई थिंक टीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी की जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को है आपका, ठीक है। तो चलिए अब आज का सेशन हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सॉफ्टवेयर जनरली प्रेफर्ड मोस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस to write a formal leave application with basic text and paragraph formatting, जिसमें बोल्ड हो, इटैलिक्स हो, अंडरलाइन हो। इन चारों में से किस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे जब हमें एक फॉर्मल लीव एप्लीकेशन लिखनी है बेसिक टेस्ट में, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग उसमें हमें थोड़ी बहुत करनी है, बोल्ड में हम कर दें या इटैलिक्स में, अंडरलाइन हमें करना हो। हमें क्या लिखना है? फॉर्मल लीव एप्लीकेशन लिखना है। तो उसके लिए आप इनमें से कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ करोगे? उसके लिए आप यूज़ करोगे एमएस वर्ड का, ठीक है। लीव लिखने के लिए, फॉर्मल लीव एप्लीकेशन लिखने के लिए आप कौन सी ऐप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे? तो किसका यूज़ करोगे? एमएस वर्ड का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शंस। यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी आपकी जो है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी आपकी लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है? इन चारों में से सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट आपकी कौन सी है? किलोबाइट यानी कि केबी, गीगाबाइट यानी कि जीबी, टेराबाइट यानी कि टीबी, और मेगाबाइट यानी कि एमबी। इस टॉपिक से हर बार आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी पर बेस्ड, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा इनमें क्या है? इनमें सबसे बड़ा आपका होता है टेराबाइट। इनमें सबसे बड़ा होता है आपका टेराबाइट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब इनमें अगर हम बात करें तो सबसे छोटा होता है आपका केबी, फिर आपका एमबी आता है, फिर एमबी के बाद जीबी आता है, और जीबी के बाद आपका टेराबाइट आता है। ये जो सीक्वेंस है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर होगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ यूज़र कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ। एक यूज़र अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहे, संप्रेषण करना चाहे कंप्यूटर के थ्रू, तो वो रैम से करेगा, इनपुट डिवाइस से करेगा, आउटपुट डिवाइस से करेगा, या इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस से करेगा। तो कोई यूज़र जो है कंप्यूटर के थ्रू अगर कम्युनिकेट करता है तो वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस का यूज़ करेगा, दोनों की हेल्प से वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो 4th ऑप्शन जो है इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? एमएस एक्सेस, एंड्रॉयड, लाइनेक्स और iOS। आप iOS और एंड्रॉयड को तो जानते ही हो कि ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से एक सवाल 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड आपको पता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में। आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से जो MS एक्सेस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टर्स शुड यू प्रेफर एंड यूज़ इन अ पासवर्ड टू मेक इट अ स्ट्रॉन्गर वन। अभी आप यहाँ से नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप कर लोगे, क्योंकि कोई भी फॉर्म आप फिल करते हो, कहीं पर भी कुछ नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपसे पासवर्ड पूछा जाता है और उस पासवर्ड में आपसे कहता है कि एक कम से कम कैपिटल लेटर उसमें होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर में हैश हो, @ हो, %, हो, ठीक है, डॉलर हो, और आपका नंबर कोई होना चाहिए जैसे 1 2 3, है ना। तो आपका एक क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया और कोई भी नंबर आप ये, तो ये आपके बेसिक चीज़ें होती हैं जो उसमें होने चाहिए। तो ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, डिजिट्स होती है 1 2 3 और स्पेशल कैरेक्टर आपके होता है @ हो, हैश हो, डॉलर हो, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये सारी चीज़ें इसमें आपके होती हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउज़र। इनमें से पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन सा है और स्पेशली आज के टाइम में जो पॉपुलर है, ठीक है। क्रोम हुआ करता था, अब भी है अपने समय का अच्छा एक ब्राउज़र है क्रोम, गूगल क्रोम। लेकिन अब के समय में आप अगर PC यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में आपने ज़रूर यूज़ भी किया होगा और सुना भी होगा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है ये आपका एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। बेसिकली आपको याद रखना है कि अगर आपसे ऐसे भी पूछा जाए क्वेश्चन में कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है तो दिस इज़ अ वेब ब्राउज़र, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है विच टाइप ऑफ नेटवर्क मोस्टली वी बिल्ट व्हेन 2 और मोर ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग इंटरनेट। हमें एक नेटवर्क को क्रिएट करना है दो से ज़्यादा ब्रांचेस में जो कि अलग अलग कंट्री में लोकेटेड है, तो उसको हम कौन से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे, मैन, वैन, पैन या लैन, ठीक है। तो जब भी बहुत ज़्यादा बड़े एरिया की कनेक्ट करने की बात आती है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वैन को, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको आप याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका हाँ, मैन की जो फुल फॉर्म है, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए जो नेटवर्क यूज़ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और जब कंट्रीज़ में हमें नेट कनेक्ट करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट होंगे वैन के थ्रू। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन फॉर इमेज फाइल। इनमें से इमेज फाइल की एक्सटेंशन कौन सी नहीं है, तो .png, .jpg, .jpeg, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये फ़ोटो की या इमेज की एक्सटेंशन है। अब आप इनमें से कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर भी डॉट है, ठीक है, W से पहले, कि .wav किसकी एक्सटेंशन है और .bmp किसकी एक्सटेंशन है। तो .bmp जो होती है ना ये भी इमेज फाइल की एक्सटेंशन है। WAV इसका सही जवाब होगा, ये इमेज फाइल की एक्सटेंशन नहीं है। तो .bmp का भी याद रखना, ये क्या है, इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती है। जब भी आपके PC में सेव होती है ना इमेज फाइल, इनमें से किसी एक्सटेंशन के द्वारा ही सेव की जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिवाइस। इनमें से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिवाइस नहीं है। देखो गूगल ड्राइव या iCloud या वन ड्राइव ये हमारे जो है क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिवाइस कहलाते हैं ना।
ये क्लाउड स्टोरेज होते हैं हमारे, गूगल ड्राइव हुआ, आई क्लाउड हुआ, वन ड्राइव हुआ। जो फ्लॉपी ड्राइव होता है ये क्लाउड स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है इन कंप्यूटर्स रैम। रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है। भले ही बहुत इजी है पर आती है एग्जाम में, इसलिए याद रखना। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका जो इसमें ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट एज पर द स्टोरेज कैपेसिटी। स्मॉलेस्ट को सबसे पहले रखना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर टेराबाइट आता है। तो ये इसकी क्या है, सही सीक्वेंस है। सबसे छोटा KB, उससे बड़ा MB, और उससे बड़ा GB, और उससे बड़ा TB। आप कमेंट करके मुझे बताना कि एक आपका 1 MB होता है। कमेंट करके मुझे बताना कि जो आपका 1 MB होता है वो कितने KB के बराबर होता है। कमेंट करके बताना 1 MB कितने KB के बराबर होता है। उतना ही 1 GB कितने MB के बराबर होता है, और 1 TB कितने GB के बराबर होता है। 2 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। क्या 1000, भाई 1 MB जो है क्या 1000 KB के बराबर है, या 1024 KB के बराबर है। इन 2 ऑप्शंस में से बता देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड नहीं है। तो देखो MCFA जो है ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन भी है, कैस्पर्सकी भी है, टैली तो एक लैंग्वेज है ना जो सीखते हैं, टैली सीखते हैं, वो टैली है ये। तो ये कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैकएफे है, नॉर्टन है, और कैस्पर्सकी है। तो ये दोनों आप इस क्वेश्चन को याद रखना कि इनमें से 3 जो है इनके भी नाम याद रखना कि ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैकफी, नॉर्टन, कैस्पर्सकी और टैली इसमें नहीं होगा आपका, ठीक। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में ई गवर्नेंस के लिए इनमें से कौन सा जो है एक्ट हमें इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क देता है ई गवर्नेंस के लिए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इंडियन पीनल कोड IPC, गवर्नेंस एक्ट, IT एक्ट 2008 या IT एक्ट 2008 या 2000, ठीक है। तो जो हमें लीगल फ्रेमवर्क देता है फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया वो हमें देता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये आप याद रखना। ई गवर्नेंस के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके देता है वो हमें IT एक्ट 2000 देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन मॉडर्न डे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी AI पॉपुलरली स्टैंड्स फॉर। तो AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दबाजी में टिक करोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। इजी क्वेश्चन कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी एडवांटेज नहीं है। रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी होती है फ्रॉम एनीवेयर एंड ऐप। कहीं से भी रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, राइट है। कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो रियल टाइम में। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन होता है बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, बिल्कुल ये भी सही बात है। बैकअप एंड रिस्टोर डेटा इसमें ईजी होता है, ये भी ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये गलत है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंड करती है। क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये बात करती है, ये ऑफकोर्स डिपेंडेंट है इंटरनेट कनेक्टिविटी पे। तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये पूछा कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है, तो ये थर्ड वाला इसका जो एडवांटेज है वो इसका नहीं होगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज वाला थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये इंटरनेट का यूज़ जो है करता है, इंटरनेट इन्वॉल्व इसमें होता है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कोई भी जो इंटरनेट सर्विसेज होती है ना,
कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, स्टोरेज प्रोवाइड कराना, सर्वर प्रोवाइड कराना, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका है व्हाट इज़ राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज़ राउटर इन कंप्यूटर सिस्टम। राउटर क्या होता है? राउटर कुछ नहीं, नेट कनेक्ट करने की एक डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राउटर जो होता है नेटवर्क कनेक्ट करने की एक डिवाइस है, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा अ नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कैन नॉट बी अ वैलिड ईमेल आईडी। इनमें से वैलिड ईमेल आईडी कौन सी नहीं होगी, ये आपसे पूछा है। सो ओके, एक सेकेंड। पहला वैलिड ईमेल आईडी जो है नहीं होगी, ये बताए। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, हैविंग मल्टीपल अंडरस्कोर हो सकते हैं, मल्टीपल डॉट हो सकते हैं, एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल एट द रेट। ठीक है, यहाँ पर ये एट द रेट का सिंबल है। ठीक है, तो वो ईमेल आईडी जिसमें मल्टीपल एट द रेट होंगे वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, इसमें एक ही स्पेशल करेक्टर आपसे जो है मांगा जाता है। तो मल्टीपल एट द रेट हो या मल्टीपल हैश हो, वो ये डिमांड नहीं करेगा, वो गलत ईमेल आईडी हो जाएगी। मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, ये जो अंडरस्कोर का सिंबल आप देख रहे हो मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल डॉट्स हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकते, ईमेल आईडी गड़बड़ हो जाएगी। आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज जनरली फॉर्म्ड इन अ कंप्यूटर लैब वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच एंड वायर्ड केबल टू शेयर सम हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर। ओके, वेट, ये आपका, तो इसमें एक लैब में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, यहीं से आंसर आ जाएगा, वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो लैन के थ्रू होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इसमें थ्रू स्विचेस एंड वायर्ड केबल से कनेक्टेड होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि लैब में जो कनेक्शन होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क का होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली preferred most to write a house report to the principal of the school with some basic text and paragraph formatting। तो यहाँ पर MS वर्ड में आप लिखोगे। लीव एप्लीकेशन आपने कहाँ लिखी? MS वर्ड में। कोई आपको हाउस रिपोर्ट तैयार करके देनी है ना, प्रिंसिपल को स्कूल की, तो उसको भी आप किस में प्रिपेयर करोगे? MS वर्ड में। तो बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू क्रिएट एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन की बात जहाँ पर आती है, जहाँ प्रेजेंटेशन वर्ड देख लो तो वहाँ MS पावर पॉइंट आ जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए कौन जाना जाता है? पावर पॉइंट। तो कोई भी टॉपिक पर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, अगर प्रेजेंटेशन की बात आ जाती है तो पावर पॉइंट विल बी द राइट आंसर। ऑलवेज इस बात को आप याद रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को ना जल्दी जल्दी करके आपको टाइम बचाना है। अब आपको टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि हेल्थ एंड हाइजीन इन अ बोर्डिंग हाउस, ये कुछ नहीं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है, पावर पॉइंट पर क्लिक करो और आगे बढ़ो। DVD की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। बी ऑप्शन यानी कि सेकेंड विल बी द राइट आंसर। लिख लेते हैं, ये कुछ फुल फॉर्म ऐसी होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, लिख लो तो याद रहती हैं। D फॉर डिजिटल, V फॉर वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला है कि दिस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट वी डाउनलोड ऑन टू आवर स्मार्टफोन डिस्कस्ड। ये एक टाइप का मालवेयर है जो कि हम अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं। डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल ऐप but usually takes control of our smartphones to damage, steal or in general inflict some other harmful action on our data security। ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।
इस तरह का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेंगे फिर आंसर पर जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर 1 या 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो हमारे लिए क्या है वो, हमारे लिए एक मालवेयर है, एक तरह का वो मालवेयर है जिसे हम फ़ोन में डाउनलोड करते हैं। हमें वो भरोसेमंद और यूज़फुल बताया जाता है कि आपके फ़ोन के लिए भरोसेमंद है, यूज़फुल है और कोई डैमेज नहीं करता, लेकिन वो हमारी इन्फॉर्मेशन को भी स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, और हमारे फ़ोन को भी डैमेज कर सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, हमारी डेटा की सिक्योरिटी उसमें हार्म हो सकती है। तो वो जो मालवेयर है उसका नाम है ट्रोजन। यहाँ पर उस मालवेयर का नाम इनमें से क्या है, ट्रोजन। तो ये पूरी डिटेल इसकी याद रखनी है आपको, क्योंकि और भी मालवेयर हैं, पूछा जाता है स्पैम क्या है, स्पाईवेयर क्या है, लेकिन ट्रोजन क्या है फिर से आपको बता देती हूँ। एक तरह का मालवेयर है। ट्रोजन क्या है, एक तरह का मालवेयर है, ठीक है। ट्रोजन एक तरह का मालवेयर है जो कि हमें ट्रस्टेबल बताया जाता है हमारे स्मार्टफोन्स के लिए कि ट्रस्टेबल है, लेकिन ये हमारे डेटा के लिए भी इनसिक्योर है और हमारे स्मार्टफोन्स के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो अब मत भूलना कि ट्रोजन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल, ठीक है। तो इमेज फाइल की यहाँ पर जो एक्सटेंशन है आपको दी हुई है, तो वो .jpg है, ठीक है, .jpg है। ये आपकी स्टैंडर्ड इमेज है, इमेज फाइल है, .jpg या .jpeg, ये आप याद रखना। .pdf के लिए होती है, .doc डॉक्यूमेंट के लिए होती है। अब बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पर। जो द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें पता है कि जो एक्सेस, वर्ड, एक्सेल ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो विंडोज़ है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड है, iOS है, वैसे ही MS विंडोज़ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। सिंपल सा सवाल था, उम्मीद है क्लियर होगा। रोम की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ROM, रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आता है ये एग्जाम में ना, इनमें से एक ज़रूर पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजिन, इनमें से कौन सा पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजिन नहीं है। तो एज यू ऑल नो, याहू एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है जिस पे मोस्टली पीपल सर्च करते हैं, और बिंग भी एक सर्च इंजन है। एक्सेस इसमें कोई भी सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन्स की बात हो रही, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, गूगल। याहू भी आपका सर्च इंजन है, साथ ही साथ बिंग भी आपका सर्च इंजन है, याद रख लेना इनको भी, है ना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है ना जिससे हम इनपुट देते हैं उसमें, ठीक है। जब एक देखो, कंप्यूटर को जब हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिन भी कंप्यूटर की डिवाइसेस के थ्रू, वो इनपुट डिवाइस, और जो जिनके थ्रू हमें आउटपुट मिलती है कंप्यूटर की, वो आउटपुट डिवाइसेस। इनमें जो स्कैनर है वो आउटपुट डिवाइस है, नहीं एक मिनट, यहाँ पर लाइट पेन, स्कैनर और माइक ये इनपुट डिवाइस हैं, सॉरी आउटपुट नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, माइक ये सब इनपुट डिवाइसेस होती हैं। प्लॉटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस में आता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, इनपुट डिवाइस के बारे में क्या बताया, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, माइक ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर, प्रिंटर ये किस में आते हैं, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। क्लियर हो गई थी बात। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ
shortcut keys to copy some selected text and paste the same at some other location. The MS Windows application is, क्या करना है, किसके लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है ये, कॉपी करना है कोई टेक्स्ट और पेस्ट करना है सेम एट अदर, किसी और लोकेशन में पेस्ट करना है, कॉपी करके एट द सेम टाइम आपको कहीं पर कोई टेक्स्ट जो है पेस्ट करना है, उसके लिए सिंपल पूछा है कॉपी पेस्ट की कौन सी इनमें से शॉर्टकट की है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C प्रेस करो, जो भी कॉपी करना है उसको पहले आप सेलेक्ट कर लो, है ना, सेलेक्ट तो करोगे, फिर Ctrl+C करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है, Ctrl+P करोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, P से प्रिंट होता है, V से पेस्ट होता है, Ctrl+X करोगे तो कट हो जाता है, कट, ठीक है, उस जगह से कट हो जाता है वो जहाँ पर भी जो वो लिखा हुआ है कोई भी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये 2-4 शॉर्टकट कीज आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू क्रिएट अ टैबुलर शीट। यहीं पर रुक जाइए, जहाँ आपको टेबल फॉर्म में शीट बनानी हो तो आप MS Excel पे टिक करो और आगे निकल जाओ। बस ये देखो नॉट तो नहीं है कहीं क्वेश्चन में, ऑफकोर्स आपको ध्यान से पढ़ना है, नॉट कहीं नहीं, ये पूछा है जनरली सॉफ्टवेयर यूज़ होता है टैबुलर शीट को क्रिएट करने के लिए, 100 बच्चों का जो स्कोर है उसमें मेंशन करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो MS Excel पर टिक करिए और निकल जाइए। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, कोई लीव एप्लीकेशन या कोई डेटा नहीं, कोई लीव एप्लीकेशन यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में कुछ लिखना है तो MS वर्ड, और शीट बनानी है टेबल फॉर्म में कुछ डेटा लिखना है तो आपको MS Excel चूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम सर्च करते हैं, फायरफॉक्स पे हम सर्च करते हैं, गूगल क्रोम पर हम सर्च करते हैं, यानी कि दे आर दी ब्राउज़र, ब्राउज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कोई भी ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र यानी जहाँ पर हम ब्राउज़ करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो ओपन करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम भी क्या है, ब्राउज़र है, वैसे ही मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ब्राउज़र है। इन ब्राउज़र्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। मैकएफी प्लस क्या है, अभी हमने पढ़ा था, ये हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ा था मैकएफी के बारे में। क्या है मैकएफी, पढ़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैकएफी प्लस ये किसका एग्जाम्पल है, ये एंटीवायरस है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एंटीवायरस की लिस्ट में इसको, अब इसी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैकएफी प्लस जो है एक एंटीवायरस है। क्या है, एंटीवायरस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। बिंग है, एज है, वर्ड है, विंडोज़ है। तो विंडोज़ आपका क्या है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS है, एंड्रॉयड है ना, तो विंडोज़ क्या हो गया यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं जिससे हम इनपुट देते हैं। तो मॉनिटर, हाँ मॉनिटर रह गया था हमारा, मॉनिटर आउटपुट देता है, मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस में आता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये आपका ऑप्शन 4 ठीक है। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर ये आपके इसमें आते हैं इनपुट डिवाइस में। लाइट पेन और कीबोर्ड इनपुट में आते हैं, लेकिन प्रिंटर आउटपुट में आता है, स्पीकर भी आउटपुट में आता है, मॉनिटर भी आउटपुट में आता है, ठीक है। तो जो जॉयस्टिक होती है आपकी, इसको यूज़ किया जाता है ना, शायद कुछ लिखने के लिए इससे यूज़ करते हैं, मैंने इनपुट देते हैं बेसिकली। तो जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन और स्कैनर ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई हैं। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एक बार और जो है रिवाइज कर लेते हैं। देखो इनपुट में शुरू करते हैं माउस से, फिर आपका माउस के बाद आ जाता है कीबोर्ड, लाइट पेन, स्कैनर, माइक, यानी ठीक है, माइक्रोफोन भी उसमें आ गया आपका। आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको प्रिंटर सबसे पहले बताया था, प्लॉटर बताया था, एक आपका हो जाता है मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब किस में आ जाते हैं आपके आउटपुट डिवाइस में। अब ये इनसे कोई क्वेश्चन आए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। विच आर द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी क्लाउड सर्विस है इसमें, ये आपसे पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी क्लाउड सर्विस है इनमें से, ये आपसे पूछा है। आई क्लाउड है, नहीं। वन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, गूगल ड्राइव। तो देखो, जो स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज है गूगल की क्लाउड स्टोरेज है ड्राइव। गूगल ड्राइव के बारे में आपने पढ़ा होगा। गूगल की स्टोरेज क्या है? ड्राइव, गूगल ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड स्टोरेज है वो है वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज क्या है? वन ड्राइव। और आईफोन की है आपके एप्पल की आई क्लाउड। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, ये याद रखना है ना। आगे आ जाते हैं आपके पास। व्हाट आर ऑप्शंस मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट एमएस विंडोज़। कॉपी के लिए पूछा है तो Ctrl+C आपका कॉपी के लिए हो जाता है, P प्रिंट के लिए होता है, और X Ctrl+X आपका कट करने के लिए होती है शॉर्टकट की। यूपीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। यूपीएस की फुल फॉर्म बताइएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यूपीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसीलिए यूज़ किया जाता है ना, ठीक है, कंप्यूटर में इसको। ये इंटरप्ट जब पावर कट हो जाती है आपकी, तब इसका यूज़, ये अपने आप ऑन हो जाता है यूपीएस। ठीक है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है, इसको आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन्स टू ट्रांसफर सम फोटोज थ्रू ब्लूटूथ। जब हम ब्लूटूथ से कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं दो फ़ोन्स में, तो कौन सा नेटवर्क यहाँ पर यूज़ करेंगे? सॉरी, जब दो लोगों के बीच कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो पैन नेटवर्क यूज़ होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, दो लोगों के बीच में कुछ भी फाइल ट्रांसफ़र हो रही है स्मार्टफोन्स के थ्रू ब्लूटूथ, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क उसमें यूज़ होता है पैन का। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। इनमें से किसके थ्रू वायरस आपके सिस्टम में नहीं आ सकता है? ये अच्छा सवाल है। क्या ईमेल अटैचमेंट्स के, ईमेल आपका जो आता है उससे वायरस आ सकता है, हार्ड डिस्क से आ सकता है, पेन ड्राइव से, प्रिंट आउट से? ऑफ कोर्स प्रिंट आउट से तो आ ही नहीं सकता ना वायरस। प्रिंट आउट तो पेज पर आ जाता है हमारे, प्रिंट आउट निकल के, उससे वायरस आ ही नहीं सकता है। ईमेल के अटैचमेंट के थ्रू वायरस आ सकता है, हार्ड डिस्क के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू आ सकता है, प्रिंट आउट के थ्रू नहीं आ सकता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार इनमें से कौन सा साइबर क्राइम में नहीं आएगा? स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही आसान है। किसी दुकान से मॉनिटर चोरी करना क्या साइबर क्राइम में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि क्या आएगा अंडर आईटी एक्ट 2000 साइबर क्राइम में? तो दूसरा ऑप्शन पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट। अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इंटरनेट पर फैला रहे हो तो वो इसमें आएगा। किस में? आईटी एक्ट 2000 साइबर क्राइम में। मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर रहे हो तो भी इसके अंदर आएगा। यूजिंग फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फेक मेल को यूज़ कर रहे हो तो भी इस एक्ट के अंदर आएगा। लेकिन किसी स्टोर से मॉनिटर चोरी करना वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगेन, क्योंकि अलग अलग पेपर के क्वेश्चंस हैं तो कुछ क्वेश्चंस एक जैसे भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में, ऐसे जैसे यहाँ पर सिंबल आपको दिया है ना, इस फॉर्म में कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले KB, फिर उससे बड़ा MB, फिर उससे बड़ा GB, और फिर उससे बड़ा TB, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है
ये करेक्ट होगा, ठीक है। KB, MB, GB, TB, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए। अगला है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। HTTPS की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी है, क्या होगी? तो सीधे सीधे फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी फुल फॉर्म है। H से क्या है? हाइपर, T से है टेक्स्ट, फिर है ट्रांसफ़र, फिर है प्रोटोकॉल, और फिर S फॉर क्या है? सिक्योर। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट HTML की फुल फॉर्म भी बताना आप। HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTTPS की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट, H से हो गया हाइपर, T से हो गया टेक्स्ट, अगले T से ट्रांसफ़र हो गया, P से प्रोटोकॉल और S से सिक्योर। एक एक याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और HTML की फुल फॉर्म, HTML एक लैंग्वेज है कंप्यूटर में, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी याद रख लेना, नोट डाउन कर लो। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू डिज़ाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखो ये किसी दूसरे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है PPT से रिलेटेड। तो जब आपको PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करोगे तो कहाँ पर करोगे? MS पावर पॉइंट में। आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला है आपके सामने, एक्सटेंशन फॉर विच इज़ नॉट एन अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑडियो फाइल। अब ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि PDF भी दिया है। अब हमें ये भी पता है, हमें ये पता है इन चारों ऑप्शंस में से, मुझे नहीं पता कि ऑडियो फाइल की कौन कौन सी एक्सटेंशन होती है। हाँ, MP3 का पता है मुझे, MP3 ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है MP3, ये मुझे पता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि WAV और FLAC जो है ये होती है, ये नहीं होती। लेकिन मुझे ये तो पता है कि PDF, तो PDF फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, PDF वाला। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑडियो फाइल की कौन कौन सी एक्सटेंशन है। MP3 के बारे में आप जानते हो, WAV ये MP3 यानी कि सॉरी ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन है। MP3 ऑडियो फाइल, WAV ऑडियो फाइल, FLAC फ्लैक ये भी ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन है। तो MP3 का तो पता ही है आपको, WAV याद रखना, FLAC फ्लैक याद रखना, जो है ये ऑडियो फाइल्स एक्सटेंशन है। और PDF किसकी होती है? PDF फाइल की होती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। अब इनमें से किस किस में आप ब्राउज़ करते हो? एज, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी वो भी ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी पहले काफ़ी यूज़ करते थे, अब कम करते हैं, लेकिन ये याद रखना, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी ब्राउज़र है। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। चलो, अगला है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी एस्टैब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन अ स्कूल कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में लोकल एरिया नेटवर्क आप कनेक्ट करोगे, लैन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से गायब है, तो यहाँ पे लिख लो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये करेक्ट आंसर होगा। 20 कंप्यूटर किसी लैब में आपको जोड़ने हैं, या किसी रूम में 20 से 30 कंप्यूटर जोड़ने हैं ना, कोई रूम है, लैब भी तो रूम में ही होगी। ठीक है, तो एक जगह कुछ चीज़ें कनेक्ट कर रहे हो आप, मल्टीपल चीज़ें एक जगह पर, एक रूम में या एक लैब में, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करोगे आप। बहुत बड़ी जगह में कर रहे हो तो वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब एक देश से दूसरे देश तक भी। और एक किसी पूरे शहर में कर रहे हो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। और दो लोग के बीच में, दो लोग के नहीं, दो फोन्स के बीच में कोई ब्लूटूथ से कोई फाइल वगैरह शेयर की जा रही है तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। तो उम्मीद करती हूँ चारों नेटवर्क्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन, इनमें से सबसे कम थ्रेट किससे होगा वायरस आने के लिए आपके डिवाइस में, ठीक है। तो डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर, डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, ऑनलाइन प्रिंटर, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। तो देखो प्रिंट, ये वाला हमने सवाल थोड़ा सा घुमा के अभी पहले पढ़ा है कि प्रिंट आउट जो होंगे उसमें क्या पढ़ा था, प्रिंट आउट से वायरस तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ऑनलाइन प्रिंटर से जो है वायरस आने के सबसे कम चांसेस हैं, लीस्ट चांसेस हैं। जबकि फ्री सॉफ्टवेयर से, ईमेल अटैचमेंट से, पोर्टेबल डिवाइसेस जो होती हैं आपकी पेन ड्राइव वगैरह, उनसे ये पूरे चांसेस होते हैं वायरस आने के, लेकिन प्रिंटर से कम होते हैं औरों के मुकाबले। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पावर पॉइंट इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्विच क्या है, अच्छा सवाल है ये। स्विच क्या है इनमें से बताइए। कोई नेटवर्किंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज है। तो स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विच क्या है, स्विच से नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली इनपुट डिवाइसेस। इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं पूछा है आपसे। प्रिंटर तो नहीं है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है। तीनों में तो प्रिंटर ही है, हमें पता है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। सिंपल है, बता चुकी हूँ सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको। आगे बढ़े चलो। शॉर्टकट की बतानी है आपको। फॉर विच इज पॉपुलर यूज टू पेस्ट। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। पेस्ट के लिए होती है शॉर्टकट की Ctrl+V। पी मत कर देना। पी क्यों नहीं कर देना, क्योंकि पी होती है प्रिंट करने के लिए। आगे बढ़े चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो, देखते ही देखते सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ बढ़िया से आपने पढ़ा होगा। प्रैक्टिस भी यहीं कहीं हो गई है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस थोड़ा अलग लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाकर रिपीट भी हुए हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा अलग थे, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं थे, आपने देखा होगा। तो मुझे बताना कैसी लगी आज की क्लास आपको, कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे बट मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा। और अगर आप कुछ को पसंद भी नहीं आया तो भी फीडबैक देना, मैं उस पर वर्क करूँगी आगे की क्लासेस के लिए। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, आगे आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाने में, हमारे चैनल को पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। और आगे इसी तरह अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हो, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इसी तरह लगातार KVS, NVS, EMRS, उसके बाद DSSS, Tier 1, Tier 2 सबकी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की हमेशा मेरी कोशिश रही है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी कोई आपकी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी सारी तो अपडेट्स आपको दे दी जाती हैं, साथ ही साथ जो भी वीडियोस वगैरह आती हैं वो भी वहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपके साथ थोड़ी सी कुछ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं विदाउट नॉलेज आपको कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा रही हूँ या पढ़ाऊँगी। देखो मैं आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन एक बार बता देती हूँ, जिससे आप लोग को बिल्कुल डाउट ना रहे कि कोई कम क्वालिफाइड या कोई जिसको नॉलेज नहीं है वो हमें यहाँ पर चीज़ें बता रहा है। जो मेरा 12th है वो PCM से है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। फिर मेरी जो ग्रेजुएशन है BSc वो है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में मैंने 3 मेन सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़े हैं, तीनों साल जो पढ़े हैं, मैथ्स पढ़ा है, फिज़िक्स पढ़ा है और कंप्यूटर पढ़ा है। फिर इसके बाद मेरा MSc मैथ्स है, ठीक है, MSc मैथ्स में से मेरा है।
और मेरे बीएड है। सीटेट, यूपीटेट ये सब मेरे क्वालिफाई हैं। TSSB का मैंने TGT मैथ्स का भी 2021 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन आफ्टर ईयर कट ऑफ बढ़ने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने आपको वो पढ़ा दिया जो मुझे नहीं आता है। तो मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस है। साइंस में तीनों साइंस, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी भी है, मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, और मैथ्स, ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन कंप्यूटर भी मेरा सब्जेक्ट है, मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से है। साथ ही साथ GS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं काफ़ी समय से कंपटीशन के फील्ड में हूँ, तो GS भी मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, पॉलिटी हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स पर मेरी ठीक ठाक पकड़ है, और मुझे सभी के नॉलेज है। काफ़ी कई सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैंने और भी टीचिंग के अलावा भी और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं। मेरा 1-2 राउंड तक क्लियर भी हुआ है। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी मुझे लगा अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है आपके साथ मैं शेयर करूं। तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ GS के पोर्शन के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी, साइंस के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। हाँ, मैं TGT PGT लेवल का आपसे बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करती कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दूँगी, या TGT के लिए मैं आपको आपको PGT फिज़िक्स में आपको पढ़ा दूँ। हाँ, TGT लेवल के साइंस में आराम से आपकी क्लियर करवा सकती हूँ, सोशल साइंस भी करवा सकती हूँ। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन के ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा दूँ, इंग्लिश पढ़ा दूँ, हिंदी पढ़ा दूँ, तो वो नहीं। लेकिन बेसिक नॉलेज मुझे, बेसिक नहीं, ठीक ठाक नॉलेज इन सब सब्जेक्ट्स की है। उसमें इंग्लिश भी आप ले सकते हो और हिंदी भी, ये सारे ही सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट। तो चलिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं आपसे बात करूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ते हैं, हमने DSSS में पढ़ा था। अगर आपने हमारी वो क्लासेस देखी हैं तो आपने देखा होगा कितने अच्छे से हमने सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, क्योंकि सीटेट भी क्लियर है मेरा, तो उसमें वो सारी चीज़ें उसी पर सीटेट बेस्ड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पर किस तरह की आपकी टर्मिनोलॉजी है। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।